साथियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 10 से अध्याय 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसके बारे में बताऊंगा। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य ज्ञात करना है अपने को। तो यहाँ ऊपर लिख देते हैं हमें माध्य ज्ञात करो। इसमें दिया हुआ है, ये प्रति मिनट संख्या 65 से 68 महिलाओं की संख्या है, इसको हम एफ मान लेते हैं और माध्य ज्ञात करने के लिए तीसरा कॉलम बनाते हैं वर्ग चिन्ह में, इसको कहेंगे x। वर्ग चिन्ह का कैसे बनाते हैं इसको देखो कि 65 और 68 इन दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर 65 और 68 8 13 1 और 6 13, फिर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये हो गया 6 बार दिया, 12 हो गई 1 13, फिर 6 बार दिया, फिर 12, फिर 1, फिर पॉइंट लगा 10, फिर 5, इसका है 66.5। ये वर्ग इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे रहा है, यह हो गया ये 66.5। इसी तरह इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो यहाँ इनमें 3 का अंतर है, तो 3 इसमें जोड़ते जाते हैं। तो ये हो गए 69.5, फिर 72.5, 75.5, 78.5 और फिर इसका हो जाएगा 81.5, फिर इसका हो जाएगा 84.5। इसमें लास्ट को देखते हैं, इनके बीच वाली माध्य है, ये वर्ग चिन्ह है वो माध्य। अब इसके बाद में तीसरा कॉलम बनाते हैं। तीसरा कॉलम में b बराबर बनाते हैं x माइनस कोई बीच वाली संख्या ले लेते हैं इसमें से, तो बीच में ये है, तो ये यहाँ पर लिख देंगे हम 75.5। अब जिसको हमें a ले रहे हैं, यहाँ a है ये, तो इस पर सीधे में 0 लिख देंगे, ऊपर वाली संख्या माइनस में लिख देंगे और नीचे वाली प्लस में रहेगी। तो 72.5 में से 75.5 घटाएंगे इस लाइन में, तो ये 3 बचेगा, यहाँ 6 बचेगी, ये 9 बचेगी, ये माइनस में बचेंगे और ये प्लस में बचेंगे 3, 6 और 9। 84.5 में से 75.5 घटाते हैं तो 5, 6, 9। अब इन दोनों की गुणा कर देंगे हम f इंटू डी। f इंटू डी में क्या होगा, 2 की गुणा 9 से करेंगे तो माइनस के 18 आ जाएंगे, 4 की गुणा 6 में करेंगे तो 6 चौक 24 आ जाएंगे, 3 की गुणा 3 में माइनस के 9 आ जाएंगे, ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 की गुणा 3 में 7 की 21 हो जाएंगे, 4 की गुणा 6 में 6 चौक 24 हो जाएंगे और 9 की गुणा 2 में ये हो जाएंगे 18। तो यहाँ पर हम इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया सिग्मा एफ डी और एक होता है सिग्मा एफ, क्योंकि ये जो काम है कल्पित विधि से हो रहा है। तो यहाँ हम लिखेंगे माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ये कौन सी विधि है, ये कल्पित विधि का सूत्र है ये। तो इसमें हमें सिग्मा एफ डी का मान चाहिए, तो योग चाहिए, और सिग्मा एफ इसका भी मान है हमको चाहिए। तो दोनों को जोड़ लेते हैं हम। देखो ये हो गया 10 17 20 24 28 हो गए, 30 हो गई, इसका मान 30 हो गया। और इनको जोड़ते हैं तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये हट गया, ये दोनों भी आपस में 0 हो गए। अब 21 में से 9 घटा दो, 21 में से 9 घटाते हैं तो ये बचते हैं 12। अब बात है इसमें मान रख देंगे a क्या होता है, a ये जो बीच वाली संख्या लेते हैं वो a हो गया, तो यहाँ लिख देंगे 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान हो गया यहाँ पर 12 बटा और सिग्मा एफ का मान हो गया 30। अब
माध्य यहाँ लिख देते हैं इसको 75.5 प्लस। अब ये इसमें देखो ये लग गया 4 बार कट गया, और 4 में जब ये नीचे 10 बच गए तो इसे लिख देते हैं 4/10 बच गए। ये हो गया 75.5 प्लस 0.4 बच गया। ये इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो गया 75.9। सभी साथियों से निवेदन है कि मेरे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब प्रश्नावली 14.1 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आमों की संख्या दे रखी है इन्होंने 50 से 52, 53, और या पेटियों की संख्या, इसको हम f मान लेंगे। और इसके बाद में जितने भी माध्य के सवाल हो उनमें तीसरा कॉलम ये वर्ग चिन्ह का बनाना है आपको। तो वर्ग चिन्ह कैसे बनाते हैं, x का मान इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर हो गया देखो 51 होते हैं, ये 102 के आधे 51 हो गए। इसी तरह इन दोनों के वर्ग चिन्ह के बीच वाली संख्या होगी, ये 54 हो गए, और ये हो गए 57 हो गए, ये हो गए 60 हो गए, और ये 63 हो गए। इस तरह से इनमें 3-3 का अंतर है, 3-3 का। अब आगे वाला कॉलम है वो d बराबर हम लेंगे x माइनस कोई बीच वाली संख्या। बीच में यहाँ पर कितना है 57, इसको हमने a मान लिया, ये 57 हो गया। अब जिसको हम a मानते हैं उसके सीध में है 0, और ऊपर वाली संख्या माइनस में ले लेते हैं, नीचे प्लस की होती है। तो ये 54 में से 57 गए, माइनस के 3 बच गए, ये माइनस के 6 बच गए, ये प्लस के 3 बच गए, और ये प्लस के 6 बच गए। अब यहाँ पर ये संख्या है वाली, ये बड़ी बड़ी संख्या है, इसमें 0 जाएगा, इसमें 3 बार गुणा करनी पड़ेगी। 6 में ये संख्या थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम इसमें कल्पित विधि से करेंगे तो गुणाओं को करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए हम इसमें पग विचलन विधि का उपयोग करेंगे। तो u बराबर हम लिख देंगे x माइनस 57, इसमें 3 का भाग दे देंगे। d वाली लाइन है ये पग कल्पित विधि में यहाँ तक करते हैं। पद विचलन विधि में ये इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग दे देंगे, इनमें जो अंतर होता है उनका भाग जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर इसमें लिखेंगे माइनस के 2, इस संख्या में 3 का भाग दे रहे हैं, तो 3 का भाग 3 जो ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1, और ये हो गया 2। अब ये संख्या छोटी हो गई, अब इनकी गुणा करना इतना कठिन नहीं होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे f इंटू यू। तो 15 की गुणा जब -2 से करते हैं तो माइनस के 30 आ जाते हैं, ये माइनस के 110 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 115 प्लस के, और 25 गुना 50। इस तरह से एफ यू का मान आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं इन दोनों का जोड़ कर देते हैं सिग्मा एफ यू, और ये हो गया सिग्मा एफ। जो प्रत्यक्ष विधि होती है उनमें तो इन दोनों की गुणा करते हैं, और कल्पित विधि में एफ की डी से गुणा करते हैं, और पद विचलन विधि में एफ की यू से गुणा करते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है हमें। अब ये कितने बचे, माइनस माइनस के हो गए, या माइनस के 140 बच गए, और ये हो गए, और ये हो गए आपके 5, और ये 6, और 165 हो गए। अब 165 प्लस के माइनस के 140 है, तो कितने ज्यादा है, बराबर है 25। 25 है ना, वो प्लस के बच गए हमारे 40, 50, 60 और 65 हो गए। अब इनका जोड़ करते हैं 5, 5, 15, 5, 20 की सूम हासिल की 2 लगी, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की सूम हासिल की 1 लगी, 1, 2, 3 और 4। इस तरह सिग्मा एफ का मान आ गया हमारे पास 4। अब इसमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ये पग विचलन विधि है, पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करने का ये सूत्र है। अब इसमें हम इनके मान रख देते हैं। माध्य बराबर a का मान हो गया, इसमें यह जो बीच वाली संख्या लेते हैं वो a हो गया 57 प्लस सिग्मा एफ यू का मान कितना आया 25 प्लस सिग्मा एफ का मान यहाँ पर 400 हो गया इंटू एच।
h क्या होता है जिसका हम भाग देते हैं वो h है। तो यहाँ पर हम 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 हो गया। अब इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो गया आपके 57 प्लस 25 3 75 बटा 4 गुणा 100 लिख लो इसे। तो ये 25 से हम काट रहे हैं, 25 के 75, ये 2500 का 100 हो गया और इससे ज़्यादा ही कटेगा नहीं। तो यहाँ पर अब इसके आगे लिख देंगे हम 57 प्लस 3 तो ऊपर बच गए तो नीचे हो गए 16, 4 चौक 16। तो 16 का भाग दे देते हैं हम 3 में, 3 में 16 का भाग देंगे, पॉइंट आएगा 0 आ जाएगा, 16 एकम 16 भाग एक बार जाएगा और ये हो गया 4 और 1 14 और फिर 140 128 आ गए, 128 832 128 और 128 से 8 बार 0 पॉइंट, ये हो गया 57 पॉइंट प्लस 0.18 आ जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 57.18। इसके बाद में ये प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें SO2 की सांद्रता है उसका माध्य निकालना है अपने को और ये इसमें दे रखी है। इसमें बारंबारता है, इसको हम F मान लेते हैं, इनका जोड़ निकाल देते हैं। सिग्मा F बराबर हो गया 9 18 19 20 24 28 29 30। तो सिग्मा F का मान हो गया यहाँ पर 30 और माध्य ज्ञात करने के जितने भी सवाल हैं उसमें तीसरा कॉलम आपको वर्ग चिन्ह का बनाना है, वर्ग चिन्ह, इसको हम x कहेंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है, ये हो गया 0.02। फिर इसमें भी इन दोनों के बीच वाली संख्या आएगी 12 12 का 6 0.06 है। फिर ये हो जाएगा 0.10 0.14 0.18 और 0.22, ये 22 हो जाएंगे। अब d बराबर लेना है अपने को x माइनस कोई बीच वाली संख्या। तो यहाँ पे बीच वाली संख्या हम ये इसको ले लेते हैं, इसमें बीच में ये और ये दोनों ही हैं तो यहाँ पर ले लेते हैं 0.10। तो क्योंकि ये गुणा करना थोड़ा कठिन होगा इसलिए इसमें हम कल्पित विधि का उपयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, ऊपर वाली संख्या माइनस में हो जाएगी, ये प्लस में हो जाएगी। ये तो 0 हो गया। अब इसमें से इसको घटाते हैं तो ये हो गया 0.04 और इसमें से 0.02 में से 0.10 घटाते हैं तो ये हो गया 0.08। यहाँ पर ये हो जाएगा 0.04, ये 0.08, ये प्लस में जाएंगे और ये हो गया 0.21। अब इनकी गुणा कर दो f इंटू डी, f इंटू डी। तो f इंटू डी देखो 4 ही गुणा करते हैं, 8 चौक 32 हो जाएंगे, ये 32 हो, ये 0.32, ये हो गया 9 चौक 36, 0.36, ये माइनस के होंगे दोनों संख्याएं और इस 9 का ये 0 बन गया। 2 से हम गुणा करेंगे तो 0.08 रहेगा, ये 4 8 चौक 32 हो जाएंगे, ये 0.32 और ये 24 0.24। अब हम इसका योग निकालेंगे सिग्मा एफ डी। इस एफ डी का जोड़ है तो ये देखो ये माइनस की संख्या है और ये प्लस की है, ये दोनों तो मिलके 0 बन गया और ये माइनस की 0.36 बचा और ये प्लस के बच गए आपके 0.32। तो ये कितने बचे, ये 36 है तो 0.04, ये किसके बच गए, माइनस के। माइनस
माइनस के 0.04, ये सिग्मा एफ डी का मान हो गया। अब इसमें सभी कैलकुलेशन पूरी हो चुकी है। अब माध्य में जो कल्पित विधि का सूत्र है उसको लगा देंगे। माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ये कल्पित विधि है। कल्पित विधि का सूत्र है ये कल्पित विधि। अब इसमें ए क्या होता है, जिसको हम बीच वाली संख्या लेते हैं वो ए हो जाएगा 0.10 प्लस सिग्मा एफ डी, इसका मान हो गया ये माइनस का 0.04 बटे सिग्मा एफ का मान हो गया यहाँ पर 30, तो ये 30 ले लेते हैं हम। अब इसके बाद में इसका आगे वाली प्रक्रिया करते हैं, तो ये हो गया 0.10 और ये माइनस का हो गया प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 4 बटा ये 30, और इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो ये पॉइंट के बाद में 2 स्थान है, ये 100 आ जाएगा। अब 4 में 3 का भाग देकर देख लेते हैं, तो ये हो गया 3 एकम 3 और 1 बच गया, या जी पॉइंट लगाए 10 हो गए, 3 3 9, इस तरह से 3 3 3 आते रहेंगे। तो हम 2 स्थान तक मान लेते हैं इसको, तो 0.10 माइनस 1.33 बटा, इसमें नीचे हो गए 3 0 हो गए ये, तो 3 0। अब इसको हम करते हैं 0.10 माइनस 3 स्थान इधर किसका लेते हैं इसको, तो ये हो गया आपके 1 के बाद में 1, ये 2, ये 3, ये पॉइंट, ये 0 और आगे 3 और 3 तो ही है, तो यहाँ इतने स्थान बहुत है यहाँ पर। अब इसमें 10 में से घटाते हैं, देखो इसको 0.10 में से जब 0.0013 घटाते हैं तो क्या बचता है, यहाँ 10 हो गए, 10 में से 7 बच गए, ये 9 में से 1 गया तो ये 8 बच गए, या 9 बच गया, या एक इसने हासिल इसको दे दिया, तो ये 0.0987 बच गए। अब पॉइंट के बाद में 3 स्थान या 2 स्थान तक ये सही है, ये हो गया 0.09, और ये हटने वाला अंक अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो एक अंक बढ़ जाता है 99, तो इसका माध्य आ गया हमारे पास 0.099।